हेलो, आई एम विवेक सर। मैं यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश में आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंग्लिश। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इंग्लिश। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेनेशन के साथ में बताने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट इंग्लिश। जो स्टूडेंट अंग्रेजी सीखना चाहते हैं वो पहले इंग्लिश के मीनिंग को समझ लिया। अधिकांश स्टूडेंट इंग्लिश तो सीखते हैं लेकिन इंग्लिश को मीनिंग ही नहीं पता होता है, उनका मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में 7 लेटर्स होते हैं। हाउ मेनी लेटर्स आर इन इंग्लिश वर्ड, देयर आर 7 लेटर्स आर इन इंग्लिश वर्ड। ये सातों लेटर्स बताते हैं कि हमें अंग्रेजी सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। व्हाट विल यू डू टू लर्न इंग्लिश, व्हाट विल यू डू टू लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी सीखने के लिए हमें क्या, आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, पहला इसको फुल फॉर्म से हम समझते हैं। पहला लेटर है ई। ई से होता है इंडेवरिस्ट। इंडेवरिस्ट का हिंदी होता है प्रयत्नशील यानी प्रयास। आपको अंग्रेजी सीखने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। दूसरा लेटर बताता है एन। एन फॉर नेटिव। नेटिव का हिंदी होता है नटखट। आपको चंचल होना होगा, एक्टिव होना होगा। जो आलस लेजी जैसा बिहेव होता है ना, उसको आपको त्याग करना होगा। नेटिव नटखट होना पड़ेगा। इंग्लिश सीखने के लिए आपको आलसी नहीं बनना पड़ेगा। जी से जीनियस। जीनियस का हिंदी होता है प्रतिभाशाली। कहने का अर्थ क्या, फालतू या भ्रंश की बातों पर ध्यान नहीं देना होगा। इधर उधर जो आप समय किल करते हो उस सब छोड़ के आपको सही चीज़ों पर फोकस करना होगा, अपने मिशन पर फोकस करना होगा। यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश पर फोकस करना होगा। जी फॉर जीनियस। जीनियस का हिंदी होता है प्रतिभाशाली। जीनियसली बिहेव का मतलब क्या होता है। जीनियसली बिहेव का मतलब कि हम अपनी समय सही चीज़ों में लगाएं, व्यर्थ के बातों में, फिजूल बातों में हम अपना समय को, कीमती समय को व्यर्थ ना करें। जीनियस का मतलब होता है। एल फॉर लस्टस। लस्टस का मतलब होता है अभिलाषी। अभिलाषी का अंदर मतलब होता है कि अंदर से इच्छा जाहिर होना। माने कोई कमजोर से कमजोर भी स्टूडेंट हो, अगर वो अंग्रेजी सीखना चाहता है, उसके अंदर हार्दिक इच्छा है, अभिलाषा है कि हमें अंग्रेजी सीखना है, हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखना है, तो 100% वो अंग्रेजी सीख लेंगे। भले वो कितना भी कमजोर हो, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि उनके अंदर से इच्छा कितना जाहिर हो रहा है इंग्लिश सीखने के लिए। आई फॉर इंटेलिजेंट, तेज। ये इंग्लिश में जितने भी लेटर्स हैं ई, एन, जी, एल, यहाँ तक अगर आप ऐसा करते हैं, इसके रूल्स को फॉलो करते हैं, तो आप इंग्लिश में 100% तेज हो जाओगे। इंग्लिश में 100%, आई फॉर इंटेलिजेंट, अंग्रेजी में 100% तेज हो जाएंगे। लेकिन ये भी कहता है कि आप तेज हो जाते हो ना, तो आपके पास एस सैक्रामेंट होना चाहिए। उसका अगला लेटर बता रहा है कि एस फॉर सैक्रामेंट, आपको विनम्र होना चाहिए। क्योंकि अंग्रेजी सीखकर आप तेज हो जाते हो, किसी को पकड़ पकड़ कर बेवकूफ़ बनना शुरू कर देते हो, तो ये तुम्हारी बैड हैबिट होगी। इंग्लिश ये नहीं कर रहा है। अगर आपको अंग्रेजी में अच्छा नॉलेज है तो किसी एंट्रेंस की परीक्षा में बैठिए, परीक्षा में बेहतर नंबर लाइए, किसी को अंग्रेजी सिखाइए, आप सहयोग कीजिए। ये इंग्लिश कर रहा है क्योंकि आप जानते हो ना, विनम्रता। विनम्रता व्यक्ति का एक मेन लक्ष्य, मैंने मेन गुण होता है। महान व्यक्ति का प्रथम लक्ष्य उसकी विनम्रता होती है। ये राशिद साहब का कहना था, यानी विनम्र होना चाहिए। सैक्रामेंट को नहीं भूलना है। एच फॉर हॉनरस। हॉनरस का मतलब होता है हंसमुख। आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान, यानी संस्कारिक बिहेव को आपको नहीं भूलना है और हंसते हुए रहना है, मुस्कुराते हुए रहना है। न कि इंग्लिश सीख लिए तो पूरा आपको मुंह फुला कर रहना है, घमंड कर लेना है। ऐसा करने से हमारे पास जो अंग्रेजी के बारे में नॉलेज होती है वो धीरे धीरे हम भूल जाते हैं और इंग्लिश में हम बेहतर नहीं कर पाते। इसलिए ये इंग्लिश जो वर्ड है ना, इसमें 7 लेटर्स हैं। देयर आर 7 लेटर्स आर इन इंग्लिश वर्ड, और सातों लेटर्स के माध्यम से आप इंग्लिश के मीनिंग को समझा। और उसके आगे है व्हाट इज इंग्लिश। अंग्रेजी क्या है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड ऑल्सो गुड सब्जेक्ट। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और एक अच्छा विषय भी। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है जिसकी मान्यता पूरे वर्ल्ड में हो। अंग्रेजी एक ऐसा लैंग्वेज है जिसकी मान्यता हमारे देश में भी है और दूसरे देश में भी, यानी विदेशों में भी है। इसलिए अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना गया है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड ऑल्सो गुड सब्जेक्ट। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और एक अच्छा विषय भी है। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी के जनक कौन है, अंग्रेजी के जन्मदाता कौन है, अंग्रेजी के पिता कौन है। इसका मतलब ये हुआ, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश। विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर इज द फादर ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी के पिता कौन है, विलियम शेक्सपियर। अंग्रेजी का एक और डेफिनेशन है, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। द इंग्लिश का मतलब क्या होता है, अंग्रेज। द इंग्लिश का मतलब क्या होता है, अंग्रेज। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। अंग्रेजी एक अंग्रेजों का भाषा है। अंग्रेजों ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया और जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए तो यहाँ पे अंग्रेजी भाषा को छोड़ दी। इसलिए अंग्रेजी जो है एक अंग्रेजों की भाषा है।
इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। द इंग्लिश का हिंदी, इंग्लिश के पहले अगर द लग जाता है तो समझिएगा कि इंग्लिश मैन को इंडिकेट कर रहा है, यानी ये अंग्रेजी इंग्लिश, जो द इंग्लिश का मतलब क्या हुआ, अंग्रेज। तो इस तरह मैं आपको इस वीडियो में इंग्लिश का फुल फॉर्म यानी मीनिंग ऑफ इंग्लिश और व्हाट इज इंग्लिश, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश की आपको जानकारी दिया। इंग्लिश में एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश का सबसे छोटा वर्ड कौन सा है, दुनिया का सबसे छोटा इंग्लिश वर्ड कौन है, तो आई है, आप समझिएगा। आई का हिंदी क्या होता है, मैं होता है। ये इंग्लिश का सबसे छोटा इंग्लिश वर्ड है। अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है इंग्लिश में कि वह कौन ऐसा अंग्रेजी शब्द है जिसमें 5 वेवल्स पाए जाते हैं, वो याद रखिएगा, एजुकेशन। एजुकेशन। आपको दुनिया का सबसे छोटा इंग्लिश वर्ड तो पता चल गया आई। दुनिया का सबसे बड़ा इंग्लिश वर्ड कौन सा है, नियोमोनाल्टम माइकोस्कोलोगोनोकानियोसिस, जिसका मीनिंग होता है फेफड़े में उत्पन्न धूल की बीमारी। तो मैं आप लोगों को अंग्रेजी इस वीडियो में अंग्रेजी में बहुत वीवीआई क्वेश्चन को बारे में बताया। इस वीडियो को देखना मिस ना करें और ऐसा ही नॉलेज के लिए मेरा अगले वीडियो का इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत। भैया